रामचंद्राय नमः, रामदूताय नमः, रामभद्राय नमः, नमो राघवाय। आज अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम की जयंती है। वैशाख शुक्ल तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। दशावतार की दृष्टि से भगवान परशुराम छठवें अवतार हैं तथा 24 अवतारों की दृष्टि से भगवान परशुराम 18वें अवतार हैं। तो सभी सनातन धर्मावलंबियों को भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं तथा सभी को इस अवसर पर प्रणाम। तो इस अवसर पर कुछ भगवान परशुराम का हम स्मरण करें आज संवाद के माध्यम से, ऐसा भाव आया श्री रामचरितमानस जी के छत्र छाया में। इसलिए कि भगवान परशुराम का वर्णन श्री रामचरितमानस जी के बालकांड में आया है और बड़े आनंद से भगवान राम और परशुराम तथा लक्ष्मण के संवाद का वर्णन किया गया है और लोग बड़े आनंद से सुनते हैं, बड़े चाव से सुनते हैं। लेकिन यह जो संवाद है यह अत्यंत गूढ़ भी है, बड़ा विस्तृत है। इसकी चर्चा करेंगे तो बहुत समय चाहिए। इसलिए कुछ संक्षिप्त आज केवल हम भगवान परशुराम को प्रणाम करेंगे, स्मरण करेंगे। भगवान परशुराम का नाम परशुराम है। बाल्यावस्था में उनका नाम राम रहा। जब उनको भगवान शंकर ने फरसा दे दिया तो परशुधारण करने के कारण परशुराम हो गए। जमदग्नि महर्षि जमदग्नि के पुत्र हैं, इसलिए उनको जामदग्नि भी कहा जाता है, परशुधर कहा जाता है। भृगु वंश के हैं, इसलिए उनको भृगुकुल केतु भी कहा जाता है। भृगुकुल कमल पताका ऐसा भी पूज्यपाद लिखते हैं। भृगुकुल कमल पतंग जब प्रवेश देते हैं कथा में तो उनको भृगुकुल कमल पतंग भी कहते हैं। तो ऐसे उनके नाम हैं। यह भगवान के आवेशावतार हैं, क्रोध के अवतार हैं। तो इनमें क्रोध की अधिकता है। जिस समय इनका अवतार हुआ उस समय क्रोध की आवश्यकता थी पृथ्वी पर और इन्होंने अपने पिता के शत्रु है वंशीय क्षत्रिय कार्तवीर्य शस्त्रार्जुन, जिसने इनके पिता का वध कर दिया, उसको मार डाला। तो शस्त्रार्जुन के भुजाओं का छेदन कर दिया और उसी के कारण 21 बार क्षत्रियों का इस पृथ्वी से विनाश किया और पृथ्वी का दान ब्राह्मणों को कर दिया, काश्यप ऋषि को कर दिया। कहा जाता है कि भारतवर्ष के अधिकांश ग्रामीण गांवों को भगवान परशुराम ने बसाया। कोंकण क्षेत्र, गोवा, केरला आदि का ऐसी इतिहास में पुराणों में कथाएं मिलती हैं कि समुद्र को अपने भुजाओं के बल से दूर भगाकर और भूमि को वापस ले लिया तथा दान में दे दिया। तो इस प्रकार के दानी भगवान परशुराम रहे हैं। विश्वामित्र से भी इनके संबंध हैं। महर्षि विश्वामित्र की बहन सत्यवती के ये पौत्र हैं। महर्षि विश्वामित्र के बहन सत्यवती का विवाह भृगुवंश में महर्षि ऋचिक के साथ हुआ। महर्षि ऋचिक के पुत्र जमदग्नि हैं। जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ। तो रेणुका और जमदग्नि से भगवान परशुराम का जन्म हुआ, ऐसी कथा मिलती है। 5 भाई थे, पितृभक्त थे। तो हम कुछ चर्चा इनको प्रणाम करेंगे श्री रामचरितमानस जी के आलोक में। इसलिए कि मानस जी तो ऐसे ग्रंथ हैं कि सभी शास्त्र, सभी वेद,
सभी पुराण और अन्यत्र भी नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद कुचिदन्न तो भी, इसके अलावा भी बहुत कुछ जो सुना गया, ये सब कुछ मानस में है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मानसम शरणम व्रज। तो इसके आलोक में भगवान परशुराम को हम आज स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करें, एक चौपाई का आश्रय लेकर के। भगवान राम बालकांड में मिथिला में धनुष टूटने के पश्चात जब वहां पर भगवान परशुराम का आगमन होता है तो बड़ी अच्छा वर्णन और विशद वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं कि तेहि अवसर सुनी शिवधनु भंगा आयु रघुकुल कमल पतंग, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। बालकांड में 268वें दोहे से लेकर और 285 दोहा पर्यंत 17 दोहों में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन आया है। छठे अवतार हैं तो परशु से संबंधित इनके, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, आप अधिक गणना कर सकते हैं कि 6 बार परशु से संबंधित नाम का प्रयोग पूज्यपाद ने किया है। इस बालकांड में, इस प्रकरण में, संवाद के प्रकरण में 4 बार 2 बार परशुराम, 2 बार परशुधर और 2 बार अन्यत्र। परशुराम पितु अज्ञा राखी, मारहि मातु लोक सब साखी अयोध्या कांड में आया है। और वामन परशुराम बपुधरी, एक बार अन्यत्र यह भी आया है। तो इस प्रकार कुल 6 बार तो लगता है कि पूज्यपाद ने छठा अवतार होने के कारण 6 बार परशु से संबंधित नाम लेकर इनका स्मरण किया है। वैसे तो भृगुकुल कमल पतंगा, भृगुकुल केतु, भार्गव आदि सब नाम अन्यत्र आए हैं। तो जब आते हैं वहां प्रवेश होता है तो लिखते हैं कि गौरी शरीर भूति भल ब्राजा, गोरा शरीर है, उस पे विभूति लगी हुई है, और भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, माथे पर त्रिपुंड है, शीस जटा शशि बदन सुहावा, शीस पर जटाएं हैं, चंद्रमा जैसा बदन है, लेकिन क्रोध के कारण थोड़ा लाल दिख रहा है। ऋषभस कछुक अरुण हुई आवा, ऐसा उनका शरीर है। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, टेढ़ी भौवें हैं लेकिन थोड़ी सी लाल है। और सहजों चितवहु मनहु रिसाते, सामान्य सहज भाव से भी देखते हैं तो लगता है कि क्रोध से देख रहे हैं, इसलिए कि आवेशावतार हैं। और वृषभ कंध उर बाहु विशाला, बैल जैसी बड़ी कंधे हैं, विशाल छाती और बाह उनकी है। और चारु जनेऊ माल मृग छाला, जनेऊ धारण किए हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला धारण किए हैं, मृग चर्म धारण किए हैं। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, और धनुषर कर कुठार कल काधे, फरसा लिए हुए हैं। तरकस है, हाथों में धनुष और बाण है। तो इस सारा वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब कथानक में किसी भी पात्र का प्रवेश करते हैं तो उनका वर्णन अद्भुत होता है। यहाँ पे केवल हम भगवान परशुराम की चर्चा कर रहे हैं। तो अंत में कहते हैं कि कितना वर्णन करूं, इसलिए कि शांत वेश करनी कठिन, वेश तो शांत है लेकिन इनकी करनी कठिन है, और बरन जाय स्वरूप, हम इनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो धारी मुनि तनु जनु वीर रस, आयु जह सब भूप। वीर रस शरीर मुनि का है लेकिन वीर रस का शरीर धारण करके मानो आए हुए हैं। तो यह उनके एक चित्र का आप देखते भी हैं, भगवान परशुराम का जो आप छवि देखेंगे, चित्र देखेंगे तो कुछ ऐसी ही छवि निकल करके आती है। भगवान राम कहते हैं परशुराम के बारे में कि देव एक गुण धनुष हमारे, और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। प्रभु हमारे पास तो एक गुण केवल धनुष है, हम केवल धनुर्वेद जानते हैं, लेकिन आप 9 गुण जानते हैं। इन्हीं 9 गुणों की चर्चा हम भगवान परशुराम के 9 गुणों की चर्चा करेंगे इस चौपाई को केंद्र में रख करके। यहां 9 गुणों से तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण कुल में, विप्र वंश में है, तो विप्र के, ब्राह्मण के 9 गुण कहे गए हैं।
यज्ञोपवीत में 9 तंतु होते हैं। श्रीमद् गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक को जब आप देखेंगे, उसमें क्षत्रियों का वैसे आदि सबके गुणों का वर्णन है। तो ब्राह्मणों का जो गुण वर्णन आया है वो 42वें श्लोक में आया है 18वें अध्याय के, कि समो दमस तपः शौच क्षांतिरार्जो मेवच और ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्राह्मणम ब्रह्म कर्म स्वभावज। सम, दम, तप, शौच, शांति, क्षमा, आर्जव, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, यह 9 गुण यह स्वभाव से ही ब्राह्मणों के होने चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि आप में 9 गुण हैं, तो केवल इन्हीं 9 गुणों को बस दृष्टिपात करते हुए हम आज प्रणाम कर लेंगे भगवान परशुराम को, उनके आज इस जयंती के अवसर पर। तो पहला है सम। सम और दम। सम का अर्थ है अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, और दम का अर्थ है इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन ऐसा है भगवान परशुराम में, और शमन ऐसा उन्होंने किया कि मोह नहीं है जीवन में। इतने पितृभक्त हैं कि पिता ने कहा, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, कि कुछ कमियों के कारण कहा कि माता को तुम मार डालो, और बिल्कुल मोह नहीं है, दमन किया ऐसा कि विरोध किया चारों भाइयों ने, तो भाइयों को ही मार डाला, अपनी मां रेणुका को ही मार डालते हैं। परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारा ही मातु लोक सब साखी। लेकिन पुनः जब पिता प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो ये लोग जीवित हो जाएं, हमारे भाई और मेरी मां, और साथ ही साथ आपको इस घटना का विस्मरण हो जाए ताकि आपको दुख ना हो। तो इस प्रकार का दम, सम और दम उनके अंदर है। लक्ष्मण जी भी कहते हैं उसी संवाद के दौरान कि वीर व्रती तुम धीर अछोभा, आप धैर्यवान हैं, आपने इस प्रकार का धैर्य धारण किया है, धीर हैं और वीर व्रती भी हैं। तो यह दम और सम का गुण भगवान परशुराम में दिखता है। तीसरा तप जो गुण आता है, तो तप तो कर रहे थे, वहीं पता चलता है कि धनुष टूट गया, तप से ही आते हैं, और अंत में तप को ही चले जाते हैं। जब भगवान को पहचान लेते हैं तो कही जय 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 रघुकुल केतु और भृगुपति बन ही गए तप हेतु, महेंद्राचल पर तप से चले जाते हैं। तप के कारण मन की गति से उनको भ्रमण करने का मिला हुआ है। पृथ्वी पर उनको शाप के कारण, अपने गुरु की आज्ञा के कारण पृथ्वी पर रह नहीं सकते हैं, इसलिए हमेशा वो महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं, और मन की गति से वो पृथ्वी से महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं या विश्व में त्रैलोक में विचरण कर लेते हैं। ऐसा तप है उनका। शौच, शौच का अर्थ हुआ शुद्धता। तो पुनः हम उसी चौपाई का स्मरण करें कि वीर व्रती तुम धीर अछोभा, अछोभ है, यह शौच की देन है। और शुद्धता ऐसी है कि पहचानने के बाद कहते हैं अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, मैंने आपको बहुत अनुचित कहा है, आप दोनों भाइयों को। यह शुद्धता है, बाहर निकल के आती है। फिर क्षमा देखिए उनका, कि लक्ष्मण कितना कटु वचन बोलते हैं संवाद के दौरान, दोनों तरफ से संवाद होता है, तो ब्राह्मण होने के बाद भी काफी कटु वचन बोलते हैं, और जबकि क्षत्रिय वंश का संहार करने का इनका निश्चय है, फिर भी क्षमा कर देते हैं, क्षमा मांगते भी हैं कि क्षमहु क्षमा मंदिर दुहु भ्राता अनुचित बहुत कहेहु अज्ञाता। तो यह उनके अंदर क्षमा का गुण दिखता है। महाभारत के प्रसंग में भी आता है कि कर्ण को विद्या प्रदान करते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि कर्ण ब्राह्मण न होकर के क्षत्रिय है तो पहले कोप करते हैं, लेकिन फिर क्षमा कर देते हैं कि चलो जब तुमको विद्या की आवश्यकता अत्यंत होगी तुम भूल जाओगे, लेकिन तुम्हें विद्या याद रहेगी उसके पूर्व में। तो यह क्षमा उनके जीवन में दिखता है। पृथ्वी का नाम भी क्षमा कहा जाता है,
और इस क्षमा का दान उन्होंने 21 बार किया है ब्राह्मणों को। तो इस प्रकार क्षमा का उनके अंदर, भगवान परशुराम के अंदर दिखाई देता है। फिर आता है जो छठा गुण है आर्जव। आर्जव कहते हैं सरलता को। जिस प्रकार हम अंदर से हैं, यदि वही उसी प्रकार से हम बाहर दिखाते हैं तो यह आर्जव है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सरलता पूर्वक, ये उनकी सरलता ही है कि कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं अति क्रोधी आवेशावतार हूं, मेरे अंदर क्रोध है, स्वीकार करते हैं, यह सरलता है। अपनी त्रुटियों को भी स्वीकार कर लेना, यही सरलता है। यह भगवान परशुराम के जीवन से हमें सीख मिलती है। और यह भी स्वीकार करते हैं कि विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूं, करो काह मुख एक प्रशंसा, मुख महेश तुम मानस हंसा। तो ये सरलता उनके अंदर है कि मैं एक मुख से कैसे प्रशंसा करूं, आपको तो भगवान शंकर 5 मुखों से प्रशंसा करते हैं, मैं एक मुखधारी हूं। तो यह आर्जव सरलता है। 7वां जो गुण है वह ज्ञान का आता है। तो ज्ञानी तो बहुत हैं, ज्ञान तो बहुत है। जब भगवान का प्रभाव जान लेते हैं, जब ज्ञान आ जाता है तो उनकी स्तुति करने लगते हैं। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। ज्ञान का अर्थ यह है कि हम भगवान में श्रद्धा रखें, शास्त्र और ईश्वर में श्रद्धा रखें, तो तुरंत उनके अंदर शरीर पुलक हो जाता है, पुलकित हो जाता है। भगवान के अंदर, भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती है। और कहते हैं कि जान, लिखा पूज्य पाद लिखते हैं कि जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, और जोर पानी बोले बचन हृदय न प्रेम समात। हृदय में प्रेम उमड़ आया, श्रद्धा उमड़ आई। श्री बालकांड का 284 नंबर क्रमांक दोहा। माता पिता को भी ईश्वर मानते हैं, तो यह उनका ज्ञान है कि मां बाप भी ईश्वर हैं। कभी मैंने कुछ चर्चा किया था। और भगवान को पहचानने के पश्चात ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इसके पश्चात विज्ञान। विज्ञान का अर्थ हुआ विशिष्ट ज्ञान। हम वर्तमान विज्ञान की बात ना करें। परमार्थ तत्व के विषय में असाधारण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो परम तत्व को जान ले और उसके बारे में विशिष्ट ज्ञान हो जाए, वह विज्ञान है। तो विज्ञान ऐसा है इनका कि केवल एक चौपाई से भगवान के बारे में समझ जाते हैं। उघरे, भगवान राम कहते हैं कि विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। हे प्रभु, आपकी तो ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह अभय हो जाता है। एक अर्थ सामान्य तो यह हुआ। गुरु कृपा से मैं कहूं तो इसका विशिष्ट अर्थ यह हुआ कि भगवान परशुराम विप्रवंश की ऐसी प्रभुता है, ऐसी उच्चता है कि जो अभय है, अर्थात जो परमात्मा है, जिसको किसी से डर नहीं है, वह भी आपसे भय मानता है, आपसे डरता है। विप्रवंश के अस प्रभुताई। केवल इसको सुनते हैं तो उनका विज्ञान ऐसा है कि यह बात, यह वार्ता तो परमात्मा के अलावा, परम तत्व के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो अगली चौपाई में पूज्यपाद लिखते हैं कि सुनि मृदु बचन गूढ़ रघुपति के। यह गूढ़ पकड़ते हैं भगवान परशुराम, यह उनका विज्ञान है। तो उघरे पटल परशुधर मति के, यह उनका विज्ञान है। और अंतिम आस्तिकता। आस्तिकता का अर्थ हुआ भगवान में आस्तिकता, ईश्वर में, अथवा तो संपूर्ण वैदिक सिद्धांत की सत्यता का दृढ़, उसमें दृढ़ अटल विश्वास हो, ईश्वर में विश्वास हो, जो टरे नहीं, यह आस्तिकता है। तो आस्तिकता ऐसी कि भगवान को जब पहचान लेते हैं तो 9 बार जय कहकर अपने इन सारे 9 गुणों को भगवान को समर्पित कर देते हैं। और
जय रघुवंश बनज बन भानु, दनुज बनज बन गहन कृषाणु से शुरू करते हैं और कही जय 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 रघुकुल केतु और भृगुपति बन ही गए तप हेतु। पुनः तप के लिए महेंद्राचल पर्वत पर चले जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ये जो 9 गुण कहे गए, ये 9 भगवान परशुराम में दिखते हैं और शास्त्रों के अनुसार चिरंजीवी हैं। तो आज भी भगवान परशुराम दिखते हैं। तो आज उनके जयंती के अवसर पर अति संक्षिप्त रूप में श्री मानस जी के आलोक में उनको कुछ प्रणाम वंदन। यज्ञोपवीत के भी ये 9 तंतु हैं, इसीलिए 9 गुण परम पुनीत कहा वहां पे। पुनीत ही नहीं, हे प्रभु आपके यह परम पुनीत गुण है, इसलिए कि यज्ञोपवीत जब आप पढ़ेंगे तो उसका जो श्लोक आता है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यज्ञोपवीत भी परम पुनीत है। आजकल तो हम यज्ञोपवीत धारण ही नहीं करते। यज्ञोपवीत यदि हमारा हो भी रहा है तो प्रतीकात्मक रूप से हो रहा है, विवाह के समय पर हो रहा है, और जिसका होता भी है वह भी धारण नहीं करता है। तो जिसके अंदर ये 9 गुण नहीं है वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य भी नहीं है। ब्रह्म वर्चस्व जिसके अंदर नहीं आ सकता। इसके अंदर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से हम मद्य मदिरा पंचमकार सेवी हो गए हैं। तो भगवान परशुराम के गुणों से सीख लेने की आवश्यकता है उनके इस अवसर पर। और इन्हीं शब्दों के साथ आज भगवान परशुराम को प्रणाम करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए, उनके गुणों से हम कुछ सीख लें, उनको नमन करें। नमो राघवाय।